हेलो ए के स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जितने भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जहाँ पे चैनल का नाम है ए के स्टडी प्लस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है a² - 5a + 6i। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हमें इतनी दी गई है, मतलब ए एक मैट्रिक्स है 3/3 की। तो सबसे पहले देखो क्या करना है यार, पहले आप a² निकाल लो, ठीक है, आसानी रहेगी। तो ए अपने को दिया गया है इतना, a² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, a × a करना पड़ेगा। तो ये भी a है, ये भी a है, a × a करोगे तो आपको a² मिल जाएगा। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी मैंने आपको सिखा रखी है। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पहले लिखी हुई मैट्रिक्स, इसकी रो और दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है ना, इसको देखना है। ठीक, यहाँ पर इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरा तीसरे से। ठीक, तो यहाँ से अगर हम करें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 जाएगा 4, फिर 0 × 2 हो जाएगा 0, फिर 1 × में 1 हो जाएगा 1। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यानी कि यहाँ लिख दोगे 5। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहला एलिमेंट 5। कैसे पता लगेगा कौन से एड्रेस पे आएगा, देखो रो कौन सी है पहली, कॉलम कौन सा है पहला, तो पहली रो पहली कॉलम का जो एलिमेंट है वो आएगा 5। ठीक, इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पर जो ये कॉलम था, अब आप दूसरे वाले कॉलम पे आ जाओ। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। ठीक, तो यहाँ से पहला पहले से 2 × में 0 0 हो गया, 0 × में 1 0 हो गया, 1 × में -1 -1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे -1 मिलेगा, तो यहाँ लिख दो -1। जब भी कन्फ्यूजन हो कहाँ लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, फिर इस तीसरे कॉलम पे आना है, रो यही रखनी है। ठीक है, जो भी इनका सॉल्यूशन आएगा वो पहली रो और तीसरा कॉलम, यानी पहली रो तीसरा कॉलम यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे 2 कैसे आया, देखो यार, यहाँ से 2 × में 1 करोगे 2 हो जाएगा, 0 × में 3 करोगे 0 ही रहेगा, 1 × में 0 करोगे 0 रहेगा, इन सभी को ऐड करोगे 2 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इस रो की बारी आएगी और शुरुआत में आ जाओगे आप फिर से पहले कॉलम से, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर जो 9 आया है वो इनकी वजह से आया है। कैसे, देखो 2 × 2 4, 1 × 2 2 हो गया, 4 और 2 6, और 3 1 जा 3, 6 और 3 कितना 9। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, ये बढ़ाते जाएंगे, यानी ये वाली रो आएगी। अब फिर से 2 × में 0 देखो 0 हो गया, 1 × में 1 देखो 1 हो गया, 3 × में -1 -3 हो गया। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। पहली रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम था तो दूसरी रो पहला कॉलम, यानी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको और आगे खिसका देंगे, यानी अब इसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया, 1 × में 3 करोगे 3 रह जाएगा, 3 × में 0 करोगे 0 हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 5। ठीक, फिर यहाँ पे आप थर्ड रो की बात करेंगे, फिर से शुरुआत में आ जाओ, यानी यहाँ से। तो यहाँ से 1 × में 2 हो गया 2, -1 × में 2 हो गया -2, ये हो गया 0। तो 2 - 2 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 लिखा है कहाँ पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कितना आ गया 0। ठीक, इसी तरह से और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर देखो 1 × में 0 0 हो गया, -1 × में 1 -1 हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा -1। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ से 1 × में 1 1 हो गया, -1 × में 3 -3 हो गया, ये 0 हुआ, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a², है ना। a² आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या था, a² - 5a + 6i। तो मैंने लिखा है a² - 5a + 6i। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a² की वैल्यू देखो आपने निकाली हुई है, ये रही। तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स कॉपी करके मैंने यहाँ लिख दिया a² की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है इतनी है तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर -5 है, -5 लिखा, फिर a है, तो ये हो गई a की वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो a मैट्रिक्स आपके पास है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, तो ये वही लिख दिया मैंने।
यानी कि ये हो गया ए। फिर क्या है 6i, तो यहाँ पे लिख दिया 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उसी ऑर्डर की बनाओगे जिन ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो ये 3/3 के हैं तो ये भी 3/3 की बनेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब कुछ 0। ठीक है, बस यार अब आप इसको सॉल्व करोगे मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो यार, अभी इसको कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ से -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मैंने बाहर रहने दिया है, 5 को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 हो गया, 5 × 0 0 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 × -1 -5 और ये 0। इस तरह से 6 को अंदर ले जाओगे तो 6 यहाँ पे जहाँ पे 1 1 है उनको 6 6 6 बना देगा, बाकी सब तो 0 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी चीज़ें 0 ही रहेंगी। अब आप इनको सॉल्व कर लो यार बस, है ना। सॉल्व आप जानते हो भाई, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि ये आपस में सॉल्व होंगे। तो देखो यहाँ पे 5 है और प्लस में 6, 5 और 6 11, माइनस में 10 कर दो, 11 - 10 कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह से -1, ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये -1 ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 - 5, 2 - 5 -3 हुआ और ये तो 0 है तो -3 रहेगा, है ना। सेकंड रो भी ऐसे ही आपस में ऐड हो जाएगी। देखो 9 - 10 -1 हुआ और ये 0 यानी -1 आ गया। -2 -5 या माइनस है, -7 हो गया और ये प्लस का 6 यानी कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, 5 - 15 करोगे -10 और ये 0 -10 ही रहेगा। ठीक है, 0 - 5 -5 हो गया और ये 0 यानी -5 आ जाएगा। 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस प्लस का 5 है तो 5 में से 1 यानी 4 बचेगा। देखो ये तो 0 है। -2 -0 प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा, +6 -2 यानी कि 4। तो ये निकल गया जो भी आपको निकालना था। मतलब बस आपको देखो ना मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, वहाँ गड़बड़ी ना हो, और फिर सब कुछ आसान था इसमें। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, और हमें प्रूव करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i 0 मैट्रिक्स आती है। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो यार, पहले a³ निकालना है और हमें पता है a, तो a से a³ पे जाने के लिए पहले आपको a² पे जाना होगा। जब आपको a² मिल जाएगा तो a² में a से मल्टीप्लाई करोगे a³ मिल जाएगा। तो मतलब अगर मुझे a पता है तो सबसे पहले मुझे निकालना है a² कैसे निकलेगा, a × a करके। तो जो ये मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, ये मैंने यहाँ उतार ली, ये भी सेम मैट्रिक्स यही वाली यानी कि ए मैट्रिक्स है। a × a करके जो आया है ये a² है। फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करना जैसे कर रहे थे आप। ठीक है, पहले आपको ये रो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 × 1 1 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5। 5 कहाँ लिखोगे, ये पहली रो है पहला कॉलम है, तो पहली रो पहला कॉलम है जो रिजल्ट मैट्रिक्स का, वहाँ पे लिखा जाएगा 5। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ कॉलम बढ़ाते रहो, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से 1 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, सब कुछ 0 है। लेकिन 0 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। कैसे पता लगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 0 आएगा। फिर आप क्या करो, इसको और आगे बढ़ा दो भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 × 2 2 हो जाएगा, 0 × 1 0 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, इस रो पे शिफ्ट कर देना है और शुरुआत करनी फिर से पहले कॉलम से। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये तो 0 हो गया, फिर 2 × 0 अगेन 0 हो गया, और 1 × 2 2 हो गया। जोड़ कितना आएगा, 2। कहाँ पे लिखोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ पे लिख दोगे 2। ठीक है, इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। फिर वही चीज़ करनी है यार आपको, इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 2 2 4 हो गया और ये 0 यानी 4 आ जाएगा। फिर आगे और किया। ठीक है, यहाँ से देखो ये 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया और 1 3 जा 3, 2 और 3 कितना, 5 हो गया। फिर अगेन यहाँ पर, ठीक है, इसको थर्ड रो कंसीडर करेंगे हम, और कॉलम फिर से शुरुआत से यहाँ से। ठीक है,
तो यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया, ये तो देखो 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, तो इसलिए यहाँ 8 लिख दिया। फिर अगली रो कंसीडर करोगे तो 2 इंटू 0 0 हो गया, ये हो गया देखो 0 अगेन, ये हो गया अगेन 0, यानी फिर से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगली रो अगला कॉलम कंसीडर करोगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 0 इंटू में 1 कितना हो गया 0 हो गया, 3 इंटू में 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 4 करोगे कितना आ जाएगा, प्लस करोगे तो 30। तो ये समझ में आ गई बात। तो लेकिन अभी तक ये हमारे पास आया है ए स्क्वायर, हमें क्या निकालना था, हमें तो ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब कैसे निकाल सकते हो भाई, ए स्क्वायर इंटू ए करके। तो मतलब देखो ये जो ए स्क्वायर आया था ना यहाँ पर, यही मैट्रिक्स मैंने कॉपी करी है, और ये मैट्रिक्स दिख रही है ना, ये ए मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो यही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कॉपी करी, मतलब ये है अपने पास ए स्क्वायर, ये अपने पास है ए, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ए क्यूब, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए। तो फिर से आप इनको मल्टीप्लाई कर लो यार, फिर से इसमें वैसे करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, 0 इंटू 0 हो जाएगा 0, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, तो 16 और 5 कितना 21, ठीक है। इसी तरह से फिर ये अगला, तो यहाँ से करोगे तो 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 से कुछ भी कर लो 0 ही रहना है, 8 इंटू में 0 कर लो 0 ही रहना है, यानी सब कुछ कितना आ गया 0। फिर यहाँ पे इसको अगला कंसीडर करो यार, एकदम ध्यान से करो, कहीं गलती नहीं होगी। 5 2 जा कितना हो गया 10, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24, 24 प्लस में 10 करोगे 34, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी चीज़ें यार, अब गुणा करनी आपको आ गई होगी, ठीक है ना, पिछली बार भी सिखाई थी, कर लेना है ना। इसकी भी इनमें मल्टीप्लाई करोगे, मतलब टोटल मल्टीप्लाई जब इनका कर लोगे, प्रोडक्ट निकाल लोगे, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है, जो कि क्या है ए क्यूब है। तो ए क्यूब आपको मिल गया है। अब आपको क्या करो, मतलब आप क्या करो, जो आपको प्रूव करना है इसको उतारो भाई, यही तो आपको शो करना है या प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रूव दिस, यानी ये हमें प्रूव करना था। इसका LHS उठा लेते हैं, LHS मतलब इतना पोर्शन, तो इतना पोर्शन यानी कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 है, ये सब चीज़ें प्लस 2i मैंने उठा लिया। अब देखो ए क्यूब है ना, ए क्यूब हमने निकाला हुआ है इतना, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ए क्यूब हमने इतना निकाला हुआ था, तो ए क्यूब के नीचे वो छाप दिया, माइनस में 6 है, माइनस में 6, फिर ए स्क्वायर भी है, और ए स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर देखो ये जो है ये क्या है, ये है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने कॉपी कर दिया, प्लस में 7 है, प्लस में 7 ए हमें शुरुआत में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ए था, तो वही ए मैंने यहाँ उतार दिया, प्लस में 2i, प्लस में 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की होगी, यानी 3/3 की होगी, लिख दिया। अब देखो यार, इसको भी कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को भी अंदर ले जा रहा हूँ, ताकि यहाँ प्लस रहे, बाद में कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो -6 इंटू 5 -30 हो गया, -6 इंटू 0 0 होगा, -6 इंटू 8 -48, है ना। -6 2 जा -12, फिर -6 4 जा -24, -6 5 जा -30, फिर ये करोगे -48, इससे करोगे 0, इससे करोगे -78। यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा हो जाएगा 7, 0 से करोगे 0 रहेगा, 7 2 जा 14, 7 टाइम 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0, 7 3 जा 21। इसको 2 टाइम्स करोगे तो जहाँ जहाँ ये 1 है तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सारा सही हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ऐड करना है, सबका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो फिर कर दो यार, बस करते हुए ध्यान रखना, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट आपस में जुड़ेगा, दूसरा 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 आपस में जुड़ेगा, तीसरा तीसरा आपस में जुड़ेगा। तो जैसे पहले प्लस वाले कर लेते हैं ना, 21, 21 में 7 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30, यानी प्लस का कितना आ गया 30, और यहाँ पे माइनस का कितना है 30, 30 माइनस 30 हो गया 0। इस तरह से अगला देखें तो 0 0 0 0 0 ही आएगा। फिर अगला देखें तो 34 और 14 कितना हो गया 48, -48 0 हो गया, तो अगेन 0 है, 0 आ गया। ऐसे ही 12 - 12 0 हो गया, और ये तो 0 ही है, यानी ये भी 0 हो गया। ऐसे ही देखो 8 और 14 कितना हो गया 22 और 2 24, या -24 अगेन 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी जोड़ लो, है ना। यहाँ पे देखो 23 और 7 30 -30 अगेन 0 हो गया। ऐसे ही इनको भी अगर आप देखोगे ना जोड़ के, तो ये भी 0 0 0 ही आएंगे, मतलब अगेन ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गई, जो कि RHS में है जीरो मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमें एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी गई है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई,
हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो यानी हमें स्क्वायर की जरूरत तो पड़ेगी ना, ए स्क्वायर की। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही, ठीक है, ए स्क्वायर निकाल के रख लिया। देखो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए इंटू ए करोगे, मल्टीप्लाई का आसान है करना, 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा -8, 9 -8 1। फिर यहाँ से 3 - 2 गुणा करोगे तो -6 आ जाएगा, -2 करोगे गुणा तो प्लस का 4 आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। फिर इसको इससे करोगे भैया, 4 3 जा, है ना, ये 4 है, 4 3 जा 12 -2 4 जा -8, कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर इसको, ठीक है ना, इससे करना है तो 4 इंटू में -2 -8 हो गया, -2 प्लस 4 हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद -4 आ गया ऐड करने के बाद, ठीक। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर तो मिल गया, है कि नहीं। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको उतारते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर है, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे वैल्यू मैंने कॉपी कर दी। इज इक्वल टू के इंटू ए है तो यहाँ के लिखा, ए देखो ये रहा, ये ए मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और माइनस में 2 और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, जो कि हमें दी गई थी ऑलरेडी। अच्छा, ये चीज़ तो सेम कॉपी कर दी है। यहाँ से देखो के अंदर जाएगा, 3 से गुणा करेगा तो कितना जाएगा 3k, ठीक है। फिर ये -2 1 2 यानी -2, मैंने एक बार में कर दिया, है ना। फिर -2k और ये तो 0 है, फिर ये 4k, ये तो 0 है, फिर ये हो जाएगा -2k और -2 इंटू 1 -2, है ना, यहाँ पर +1 ना के -2 आएगा, ठीक है। अब यार देखो, अब ये एक मैट्रिक्स आपके पास हो गई और दूसरी मैट्रिक्स ये, और दोनों बराबर है तो इनके हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, मतलब तो ये 1 किसके बराबर होगा 3k -2k, है ना। तो यानी कि ये जो 1 है मैंने यहाँ लिखा, 3k -2 मैंने यहाँ लिखा, इसको सोल्व करोगे -2 इधर जाएगा +3 3k, तो k की वैल्यू कितनी होगी 3/3 यानी 1, k की वैल्यू निकालनी थी 1 होगी, आप कहीं और से भी निकालोगे यही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है ए, तो जो ए मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/2, ठीक है। शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स बराबर आता है आई माइनस ए इंटू में दिस, यानी कि ये क्या चीज़ है, कॉस ए अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। चलो देखते हैं जो भी हमें प्रूव करना है, शो करना है, यानी कि ये वाली चीज़, ये मैंने देखो यहाँ पे कॉपी किया एज इट इज़, यही चीज़ कॉपी की है, ठीक है ना, ये चीज़ कॉपी की है बस। अब सबसे पहले बात करते हैं LHS की। ये चीज़ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आई प्लस ए, आई की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही, है ना, ए हमें दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो वही मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करोगे यार तो 1 + 0 1 हो गया, 0 में -10 अल्फ़ा/2 करोगे सेम रहेगा, 0 प्लस में दिस करोगे यही रहेगा, 1 + 0 करोगे 1 आ जाएगा। तो मतलब LHS तो सॉल्व करना ईजी था, बहुत जल्दी हो गया, LHS को सॉल्व करके ये आया है। अब बात कर लेते हैं RHS की। RHS में देखो क्या है, ये चीज़ जो इक्वल के बाद लिखी हुई है, ये जो है ये इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इसमें क्या है आई माइनस ए, तो सबसे पहले आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए, यानी कि जो हमें ए मैट्रिक्स दी गई थी ये वाली यहाँ लिख दी, तो ये हो गया आई माइनस ए, ठीक है। इनटू में जो भी था वो मैंने लिख दिया है। अब क्योंकि पहले हमें माइनस यहाँ कर लेना है तो ये मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, पहले इनको माइनस कर लेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, इनको माइनस करोगे 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10 अल्फ़ा, ठीक है, और ये अल्फ़ा/2 है ना, अल्फ़ा/2 है, मैंने अल्फ़ा लिख दिया जो, ठीक है। तो यहाँ से 0 माइनस माइनस क्या हो गया +10 अल्फ़ा/2, 0 में से ये माइनस करोगे माइनस का हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया अपने पास, और ये जो चीज़ थी ये तो यहाँ से कॉपी कर दी ना, ये तो ये सेम टू सेम कॉपी कर दी। अब मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए देखो यार वही तरीका अपनाओगे जो भी हम करते हुए आए, ये वाली रो कंसिडर करोगे, ये वाला कॉलम कंसिडर करोगे। अब ज़रा देखो,
ये 1 इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू में साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा हो गया। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद जो कॉलम आएगा सेकंड वाला, यानी इसकी बात करेंगे हम। यहाँ से 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड कॉस अल्फ़ा ये लिख दिया, ठीक है, बीच में प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली रो कंसिडर करेंगे। शुरुआत करेंगे कॉलम 1 से। तो यहाँ से देखो माइनस टेन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, माइनस टेन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और 1 इंटू में साइन अल्फ़ा होता है। फिर क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि माइनस टेन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू ये हो गया। फिर 1 इंटू में कॉस अल्फ़ा हो गया। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इसको इससे, तो ये मिला मुझे। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा को मैंने सेम टू सेम उतारा, साइन अल्फ़ा को भी सेम टू सेम उतारा। बस जो टेन अल्फ़ा बाई टू है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो इससे ये कैसे आया, समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ यहाँ पे करो, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा अपनी जगह है, प्लस जो था वो अपनी जगह है। बस टेन अल्फ़ा बाई टू को साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू लिख दिया। हर बार यही करना है आपको, यहाँ भी यही करोगे। देखो कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा जो भी था सब कुछ सेम है, बस ये जो टेन अल्फ़ा बाई टू इसको साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू कर दिया, माइनस भी अपनी जगह है। यहाँ भी सेम करोगे, सब कुछ सेम, बस इसकी जगह साइन बाई कॉस में लिख दोगे, साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू। इतना हो गया। इतना समझ में आया है तो अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, है ना। देखो बीच में प्लस है, ये डिनोमिनेटर में ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस अल्फ़ा बाई टू, प्लस में ये ऊपर वाली चीज़ यहीं रहेगी, सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। जैसे आप करते हो ना, मान लो 1 प्लस मान लो 4 प्लस 2/3 होता, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही वाली चीज़ करिए, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर भी करो यार, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा, प्लस में साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा अपनी जगह रहेगा, साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा अपनी जगह रहा, डिवाइड बाई जो भी आएगा वो अपनी जगह रहा। यहाँ भी ऐसे ही करोगे यार, है ना। यहाँ से कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये प्लस ये रहा, और जो ऊपर की चीज़ थी ये देखो अपनी जगह एज इट इज़ पड़ी हुई है, अब सबके नीचे कॉस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही किया, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू में साइन अल्फ़ा बाई टू, और साइन अल्फ़ा ये रहा, बस यहाँ पे साइन अल्फ़ा मैंने पहले लिख दिया है, साइन अल्फ़ा बाई टू बाद में लिखा है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, सबके नीचे ही आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई का, है ना। तो एक्स को रिप्लेस कर दो अल्फ़ा से, वाई को रिप्लेस कर दो अल्फ़ा बाई टू से, यानी इसको अगर मैं अल्फ़ा लिखूँ, वाई को अल्फ़ा बाई टू लिखूँ, तो ये कैसा नज़र आएगा, ये नज़र आएगा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। इसीलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि वो इसका ही फॉर्मूला है। इस तरह से देखो यहाँ पर जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा का। इस वाले फॉर्मूले को खोलोगे तो देखो, अगर अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसको ऐसे कैसे लिखा है, इसको अगर आप खोलोगे तो जैसे आपने साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाता है साइन एक्स, बस एक्स की जगह अल्फ़ा बाई टू लिखो, और कॉस वाई, वाई की जगह अल्फ़ा लिखो। इस बार एक्स को अल्फ़ा बाई टू माना, वाई को अल्फ़ा माना, ठीक है, माइनस फिर क्या होता है कॉस एक्स यानी कि अल्फ़ा बाई टू, और साइन वाई यानी कि अल्फ़ा। तो देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ लिखी हुई है, वो आगे पीछे है, वो एक अलग बात है। साइन अल्फ़ा बाई टू बाद में लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा पहले लिखा हुआ है, माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू में साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, मतलब ये आगे पीछे आप चाहो को अरेंज कर सकते हो, यही चीज़ आएगी। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। यहाँ पे आ जाओ अगर आप, तो फिर से देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसी का फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। इसको अगर आप खोलोगे तो क्या मिलेगा, देखो इस फॉर्मूले को खोलोगे तो क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, जो कि यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, है ना। फिर क्या मिलेगा, माइनस, ये माइनस वाली टर्म पहले लिखी हुई है, माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू, मतलब मिलेगा यही इस फॉर्मूले खोलने के बाद। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा।
ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है अगेन ये cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला है। ठीक, जैसे ही इतना हुआ, अब देखो यार अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 करोगे तो मतलब अल्फ़ा में से अल्फ़ा का आधा घटाओगे तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, माइनस करने के बाद ऊपर अल्फ़ा बाई 2 ही तो बचेगा। तो अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई मतलब कोस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2 सेम चीज़ है तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा है, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। अब मुझे पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 ऊपर बचेगा, नीचे कोस अल्फ़ा बाई 2 है। साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 10 होता है माइनस का, यानी माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाओगे अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें अल्फ़ा बाई 2 ही बचना है, ऊपर नीचे सेम चीज़ रहेगी, कट के 1 आ जाएगा। और यही चीज़ तो देखो हमने LHS सॉल्व किया था तब भी मिली थी ना यहाँ पर, ठीक। और यही चीज़ देखो यहाँ पर भी मिल रही है, इसका मतलब LHS RHS बराबर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो यार इस वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स का PDF मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।